बच्चों आज हम एन एम एस एस और मैट एग्जाम 2024 का जो पैटर्न है उस पर जो आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने हैं आपको। तो पहले यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर दो पेपर होने हैं आपके। कितने पेपर होने हैं? दो पेपर। पहला पेपर में क्या होगा? ये होगा मैट का। मैट का मतलब यहाँ पर हो गया मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले आपसे देखा जाएगा कि जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो 45 होंगे। मानसिक योग्यता का क्वेश्चन कितने होंगे? 45 होंगे। उसके बाद इंग्लिश से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे? 20 होंगे। और जो हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे ये कितने होंगे? ये 25 होंगे। टोटल मिलाकर के 90 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इस पहले पेपर में। ये फर्स्ट पेपर है आपका, जो क्या होगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा। इसी प्रकार से दूसरा, इसके 3 घंटे का समय होगा इसका। 3 घंटे में पेपर होने हैं। उसके बाद है दूसरा है इसमें सैट का पेपर। तो सैट में क्या होगा? जो स्टडी एबिलिटी टेस्ट है, तो स्टडी एबिलिटी टेस्ट में क्या होंगे? 35 प्रश्न आपके साइंस के होंगे। अ, इसके बाद जो सोशल स्टडी के 35 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न जो है मैथमेटिक्स के। इसमें भी क्या होंगे? 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एनएमएस के दो पेपर होने हैं। ये सेकंड पेपर है। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो इस टाइप से दो पेपर होने हैं इसके। और इसमें जो हम पहला पार्ट है इस पर हम बात कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ इस समय? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी पर बात करेंगे। इंग्लिश और इन पर बाद में बात करेंगे। ठीक है ना? और ये जो साइंस है या सोशल स्टडी मैथमेटिक्स है इस पर बाद में। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? जो मेंटल एबिलिटी है हमारे पास, एम ए, मेंटल एबिलिटी। तो इस मेंटल एबिलिटी में हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इसको करने का तरीका क्या होता है? यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप बनाने होते हैं। जैसे एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया। और यहाँ पर एक ग्रुप था जो गायब हो रखा है, जिसे हमें ढूंढना है वो कौन सा ग्रुप हो सकता है। और वो इनमें से या तो ये वाला होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा। और फिर इसके बाद एक ग्रुप है जो इसी सीरीज में है, ये आगे बढ़ा हुआ है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अल्फाबेट देखने होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसका एक तरीका मैं बता देता हूँ। इन अल्फाबेटों के नंबर हमें पता होने चाहिए। जो अल्फाबेट्स हमारे पास है अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे ई है, वी है, आर है, आई है, इनके नंबर यदि हम याद हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जैसे ए बी सी डी है, उसको याद करने के लिए पहले ए बी सी डी लिख लीजिए। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमने लिख लिया, लेकिन इसके ऊपर हम नंबर लिख लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया, 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। इसको शुरू शुरू में याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इजोटी से याद कर सकते हैं। ई जे ओ टी वाई। इजोटी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 5 नंबर पे ए आता है, 10 नंबर पे जे, फिर 15 नंबर पे ओ, फिर 20 नंबर पे आता है टी, और 25 नंबर पर वाई। अब हमें क्या करना है? देखो, हमने ग्रुप बनाया हुआ है। एक ग्रुप तो ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया, चौथा ग्रुप हमें ढूंढना है, और पांचवा ग्रुप हमारे पास ये है। तो यहाँ देखो, ये इस ग्रुप का जो पहला अक्षर है वह है ई। ई को यदि हम देखें तो ई 5 नंबर पर है। यहाँ मैं इसके ऊपर 5 लिख दूं। फिर क्या करो? दूसरे वाले ग्रुप का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट देखो, यहाँ आई है। तो आई को देखो कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर। ये 9 नंबर पर आ गया। फिर एम को देखो, एम कितने नंबर पर है? 13 नंबर पर। तो यहाँ 13 लिख लो। अब इनमें देखो क्या हो रहा है। यदि हम 5 के साथ 4 जोड़ेंगे तो यहाँ वाला हमें मिल रहा है, यानी कि +4 जोड़ेंगे तो 9 नंबर पर आई आएगा। फिर इसके साथ यहाँ क्या किया हमने? फिर देखा इसमें +4 जोड़ करके ये वाला मिल रहा है। तो जब इससे 4 जोड़कर ये मिलेगा, इससे 4 जोड़कर ये मिलेगा, ये सिंपल है। इससे 4 जोड़ करके इसका पहला ये मिल जाएगा, पहला अक्षर मिल जाएगा। तो इसका पहला अक्षर 4 जोड़ेंगे तो 17।
तो 17 नंबर पर क्या है यहाँ पर देखा जाए तो क्यू है, तो इसका जो पहला लेटर होगा वो क्यू होगा। तो ये 17 नंबर पे आ गया, और 17 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे फिर 4, तो 17 और 4 देखो +4 21, तो हमारी एक सीरीज बन गई। ठीक है ना, ये पहली सीरीज हो गई। अब दूसरे लेटर को देखते हैं। दूसरा लेटर हमारे पास है, दूसरा अक्षर को देखें तो दूसरे अक्षर को हम दूसरे ढंग से ले लेते हैं, है ना, दूसरे कलर में ले लेते हैं। तो उस कलर में देखते हैं किस प्रकार से आ जाएगा। जैसे मैंने कलर चेंज कर दिया। अब देखो ये 4 नंबर पे है, यहाँ से क्या हुआ 8, यानी कि 8 बना। फिर ये यदि देखेंगे तो ये 8 क्या हुआ सीरीज, देखो इसमें +4 जोड़ेंगे तो ये वाला मिल रहा है, इसके साथ इससे यहाँ क्या करेंगे +4 जोड़ देंगे तो ये मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 4 जोड़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो 12 के साथ 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आने वाला अंक होगा 16 होगा, और 16 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। देखो +4, इसमें +4 4 जोड़ रहे हैं। फिर क्या होगा, तीसरा क्या देखते हैं हम, तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला यहाँ पर v है, तो v में किस हो क्या आएगा, v हमारे पास यहाँ है देखो। तो v कौन से नंबर पर है, 22 नंबर पर, ये 22 नंबर पर है, तो ये 22 नंबर पे हो गया। यहाँ देखोगे 18 नंबर पर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 4 कम हो गए, माइनस हो रहा है, 22 में से 4 गए तो 18। फिर यहाँ देखो 18 में से फिर क्या हुआ n, ये n आ गया। चलो दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ इसमें, इसको ये वाला कलर से, है ना। यहाँ देखो 22 से फिर किस में चेंज हुआ, 22 से हमारे पास किसमें आया 18 में। देखो पहले 18 में आया, 22 से फिर 18, 18 से देखो इस वाले में क्या आएगा, 18 में से ये 14 हो गया, इसका नंबर 14 है, तो ये -4 हो गया। 14 में से -4 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14 में से 4 चले जाएंगे तो कितना होगा 10 आएगा। तो 10 नंबर पे क्या है, जे है, देखो 10 नंबर पर जे है, तो यहाँ पर 10 नंबर जे आएगा, तो यहाँ पर ये आएगा जे, और फिर इस 10 में से 4 चले जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये देखो पैटर्न मिल गया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इस आंसर का क्या होगा, Q16J, Q16J, तो कौन सा होगा Q16J, ये बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी है, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर K कितने नंबर पर आता है, अब मुझे तो याद है इसलिए मैं आसानी से लिख दे रहा हूँ। ये 11 नंबर पे आता है, देखो 14 नंबर पे आता है, फिर मुझे मालूम है 17 नंबर पे आता है, यहाँ मुझे मालूम लग जाएगा। देखो 11 में +3 जोड़ेंगे तो 11 + 3 14 हुआ, 14 के साथ 3 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 17 हो गया, 17 के साथ 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 17 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 नंबर किससे आता है, 20 नंबर पे आता है टी, मुझे याद है ना। और टी के बाद यदि 20 20 ही हो गए, 20 में 3 और जोड़ेंगे तो ये 23 नंबर पे आ जाता है। तो पहला वाला अक्षर हमारा मिल गया, इसमें टी होगा, पहला अक्षर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये अलग अलग 3 हो सकते हैं। अब क्या होगा, ये एस वाला तो नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, 5, 5 के साथ 5 जुड़ा 10 हो गया, फिर 5 जुड़ा 15 हो गया, 15 के साथ 5 जुड़ेगा तो कितना होगा 20, तो यहाँ पर 20 आएगा। तो ये 21 वाला नहीं होगा, कौन सा 21 वाला, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आंसर हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब एक और कलर लेता हूँ, यहाँ पर देखो अब P है, P नंबर जो होता है, देखो OP 16, O 15 नंबर 16, 16 के बाद देखो 12, 12 के बाद देखोगे तो इसमें 8, 8 के बाद देखोगे तो क्या आना चाहिए, देखो 4 4 कम हो रहा है, ये 4 कम हुआ तो 12 नंबर पे आया, 12 में से 4 कम हो जाए तो 8 आया, 8 में से 4 कम होगा तो क्या आएगा, 4 नंबर पे डी होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इसी प्रकार से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये करने हैं, जैसे ये वाला, यहाँ पर कौन सा वाला होगा, ये आप लोगों के पास होमवर्क है। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ये देखो, यहाँ पर कौन सी चीजें आएंगी, इनको स्क्रीनशॉट खींच करके आपको सॉल्व करना है, वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व करना है। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या होगा ये देखना है। ठीक है, इसके बाद देखना है ये वाला, इसमें ये क्या होगा यहाँ पर, है ना, इनको इस पे क्या आएगा। और छठा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या होना है। इस प्रकार से हम इन 6 क्वेश्चन को करके लाएंगे, और कल मैं आप लोगों को फिर क्लास में इन क्वेश्चनों को बताऊंगा।